A very good afternoon, class 8th students. बच्चों, अगला पाठ हमारे पास है लुब्धः नापितः। लुब्धः अर्थात लालची, नापितः अर्थात नाई, लालची नाई, ग्रीडी बार्बर। जैसा कि आपको पता ही है कि लालच एक बुरी बला है। लालची व्यक्ति स्वार्थ के वशीभूत होकर बिना सोचे समझे कार्य करता है और अंत में उसे दुखद परिणाम भुगतना पड़ता है। यही इस कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। आप शब्दों पर ध्यान दें। एक एक शब्द का अर्थ मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। इस कार्य को आपको कॉपी में करना है, इस पूरे अनुवाद कार्य को। इसके लिए साथ ही मैं आपको PDF फाइल के माध्यम से अनुवाद कार्य भी भेज रहा हूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पुरा काले पाटलिपुत्रे वीरेश्वरः नाम एकः क्षत्रियः निवसति स्म। पुरा काले प्राचीन काल में पाटलिपुत्र में वीरेश्वरः नाम एकः, वीरेश्वर नाम का एक क्षत्रियः निवसति स्म, एक क्षत्रिय रहता था। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र में वीरेश्वर नाम का एक क्षत्रिय रहता था। सः अति दीनहीनः कृषकायः च आसीत्। स यानी वह, अति दीनहीना बहुत दीनहीन जिसे कहते हैं गरीब, कृषकायः च और कृषकाय अर्थात दुबला पतला, दीनहीन और गरीब था। वह बहुत अधिक दीनहीन और गरीब था। वह बहुत दीनहीन एवं दुबला पतला था। सः स्वपरिवारस्य कल्याणार्थं धनप्राप्त्यर्थं भगवतः आशुतोषस्य तपस्याम् अकरोत्। सः अर्थात उसने स्वपरिवारस्य, स्व कहते हैं अपने, ठीक है, परिवारस्य परिवार के, कल्याणार्थम कल्याण के लिए, धन प्राप्त्यर्थम और धन प्राप्ति के लिए, भगवतः आशुतोषस्य भगवान आशुतोष अर्थात भगवान शिव की तपस्याम अकरोत तपस्या की। उसने अपने परिवार के कल्याण के लिए और धन प्राप्त करने के लिए भगवान शिव जी की तपस्या की। तस्य महता तपसा भगवान आशुतोषः प्रसन्नम अभवत्। तस्य उसके महातपसा, ठीक है, महता तपसा, उसके महान तप से भगवान शिव, आशुतोष यानी भगवान शिव, प्रसन्न अभवत, ठीक है, भगवान शिव क्या हुए, प्रसन्न हुए। उसके महातप से भगवान शिव प्रसन्न हुए। सह स्वप्ने तम वीरेश्वरम दर्शनम अददात कथितम च। सह स्वप्ने उन्होंने, किसने, भगवान शिव ने, स्वप्ने यानी सपने में, तम वीरेश्वरम उस वीरेश्वर को, दर्शनम अददात दर्शन दिए, कथितम च और कहा। उन्होंने सपने में उस वीरेश्वर को दर्शन दिए और कहा, भो वीरेश्वरः, हे वीरेश्वर, तव तपेन अहम प्रसन्नोस्मि। तव यानी तुम्हारे, तपेन यानी तप से, अहम मैं, प्रसन्नोस्मि प्रसन्न हूँ। हे वीरेश्वर, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। अहम तुभ्यम वरम ददामि। अहम मैं, तुभ्यम तुम्हें, वरम ददामि वर देता हूँ, वरदान देता हूँ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। यत् त्वं धनः प्राप्त्यर्थम एकम यत्नं कुरु। त्वं धनम प्राप्त्यर्थम, तुम धन प्राप्त करने के लिए, प्राप्त्यर्थम अर्थात प्राप्त करने के लिए, एकम यत्नम कुरु, यत्न कहते हैं प्रयास को, ठीक है, या एक काम करो। तुम धन प्राप्त करने के लिए एक प्रयास करो। श्वः प्रातः काले क्षौरम कृत्वा
स्नानादितः निर्वृत्य स्वहस्ते लगुडं गृहीत्वा स्वभवनस्य द्वारे जनरहितं स्थानं तिष्ठ। श्वः यानी कल, आने वाला कल उसे कहते हैं श्वः। प्रातः काले यानी सुबह के समय, प्रातः काल में क्षौरम कृत्वा, क्षौर कहते हैं अर्थात बाल कटवा करके, और स्नानादितः निर्वृत्य, स्नान आदि से निवृत्त होकर के, ठीक है, स्नान आदि करके, और स्वहस्ते अपने हाथ में, लगुडम गृहीत्वा, लगुडम अर्थात लाठी, गृहीत्वा यानी लेकर के, स्वभवनस्य द्वारे, स्वभवनस्य अपने भवन के या घर के, ठीक है, द्वारे यानी द्वार पर, और जनरहितम स्थानम, जनरहित स्थान कहते हैं बेटा सुनसान जगह को, ठीक है, तिष्ठ अर्थात बैठ जाओ। तुम कल सुबह बाल कटवाकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर, अपने हाथ में लाठी लेकर अपने घर के द्वार में सुनसान जगह पर बैठ जाओ। तस्मिन्नेव समये एकः भिक्षुकः भिक्षार्थं तव गृहस्य समीपे आगमिष्यति। ठीक है, तो तस्मिन्नेव समये, उसी समय ही, एकः भिक्षुकः, एक भिखारी, भिक्षार्थम भिक्षा के लिए, तव गृहस्य समीपे, तव यानी तुम्हारे, गृहस्य समीपे यानी घर के समीप या निकट, आगमिष्यति आएगा, उसी समय ही एक भिखारी भिक्षा के लिए तुम्हारे घर के पास आएगा। तम भिक्षुकम दृष्ट्वा, उस भिखारी को देख करके, उस भिक्षुक को देख करके, त्वम तस्योपरि, त्वम यानी तुम, तस्य उपरि उसके ऊपर, तस्य यानी उसके ऊपर यानी ऊपर, स्वलगुडेन, स्व यानी अपनी, लगुडेन यानी लाठी से, ठीक है, प्रहारम करिष्यसि प्रहार करोगे। ठीक है, उस भिखारी को देखकर तुम उसके ऊपर अपनी लाठी से प्रहार करोगे। मरणांतरमेव तस्य शरीरे स्वर्णे परिवर्तितः भविष्यति। मरणांतरमेव, ठीक है, मरने के बाद, मृत्यु के पश्चात, तस्य शरीर, ठीक है, जो उसका शरीर है, स्वर्णे यानी सोने में, परिवर्तितः परिवर्तित हो जाएगा या बदल जाएगा, भविष्यति बदल जाएगा। मरने के बाद उसका शरीर सोने में बदल जाएगा। तेन त्वया यावत् जीवनम सुखिना भवितव्यम। तेन उसके द्वारा, त्वया अर्थात तुम्हें, यावत् जीवनम यानी जब तक तुम्हारा जीवन है, यानी आजीवन, सुखिना भवितव्यम, ठीक है, तुम्हें सुखी रहना चाहिए, उसके द्वारा तुम्हें आजीवन सुखी रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब उसका शरीर सोने में बदल जाएगा, ठीक है, तो उस स्वर्ण पिंड के माध्यम से जो भी धन प्राप्त होगा, उसे तुम अपने पूरा जीवन, आजीवन क्या कर सकते हो, अपना निर्वाह कर सकते हो। अब उसके बाद अगला पैराग्राफ देखिए। ततः स क्षत्रियः यथोपदिष्टम कृतवान। ततः स, ठीक है, तब उसके बाद क्या हुआ, सह क्षत्रिय, उस क्षत्रिय ने, यथोपदिष्टम जैसा उससे कहा गया था, कृतवान, ठीक है, उसने वैसा किया। तब उस क्षत्रिय ने जैसा कहा गया था वैसा किया। सह क्षत्रियः प्रातः क्षौरकर्मादि कार्यं कृत्वा लगुडं हस्ते नीत्वा स्वगृहस्य बहिः जनरहितं स्थाने अतिष्ठत्। सह क्षत्रियः, वह क्षत्रिय, प्रातः अर्थात सुबह, क्षौर कर्मादि कार्यम, ठीक है, यानी बाल कटवाना आदि जो भी कार्य थे, ठीक है, कृत्वा यानी उन सबको करके, और लगुडम हस्ते नीत्वा, लगुडम अर्थात लाठी को, हस्ते नीत्वा हाथ में लेकर, स्वगृहस्य बहि अपने घर के बाहर, जनरहितम स्थाने अतिष्ठत, जनरहितम अर्थात जहाँ पर कोई व्यक्ति न हो, सुनसान, ठीक है, सुनसान जगह पर, अतिष्ठत बैठ गया। वह क्षत्रिय सुबह बाल कटवाकर आदि कार्य करके, लाठी हाथ में लेकर अपने घर के बाहर सुनसान जगह पर बैठ गया।
तस्मिन्नेव समये एकः भिक्षुकः आगतः। तस्मिन्नेव समये, ठीक है, उसी समय एकः भिक्षुकः, एक भिखारी आगतः यानी आया, उसी समय एक भिखारी आया। तं भिक्षुकं दृष्ट्वा सः क्षत्रियः लगुडस्य प्रहारं कृतवान्। तम भिक्षुकम दृष्ट्वा, तम यानी उस भिक्षुकम भिखारी को, दृष्ट्वा अर्थात देखकर, सह क्षत्रिय उस क्षत्रिय ने लगुडस्य प्रहारम कृतवान, ठीक है, लगुडस्य यानी लाठी का प्रहार, कृतवान अर्थात किया, ठीक है, उस भिखारी को देखकर उस क्षत्रिय ने उस पर लाठी का प्रहार किया। सह भिक्षुकः तु मृतो जातः, ठीक है, तो वह भिखारी तो मर गया, मृतो जातः मर गया। परम तस्य शरीरम स्वर्णे परिवर्तितः, परम यानी परंतु क्या हुआ, उसका शरीर, तस्य शरीरम उसका शरीर, स्वर्णे परिवर्तितः, स्वर्ण मतलब सोने में, परिवर्तित हो गया, बदल गया, ठीक है। जैसा कि उसने सपने में देखा था कि ईश्वर ने उसको क्या कहा था कि जो भिखारी तुम्हारे द्वार पर आएगा उसको तुम क्या करना, उसके सर पर जो है लाठी से प्रहार करना, जिससे वह मृत हो जाएगा और उसका जो शरीर है वह सोने में बदल जाएगा, जिससे तुम आजीवन क्या कर सकते हो, सुखी रह सकते हो, है ना। तो इस तरह से उसने क्या किया, उस भिखारी पर लाठी से प्रहार किया और वह भिखारी तो मर गया परंतु उसका शरीर सोने में बदल गया। आज के लिए बस इतना ही। शेष पाठ का भावार्थ अनुवाद कार्य हम कल करेंगे। आज आप इस कार्य को, अनुवाद कार्य को कॉपी में साफ सुथरा करें। धन्यवाद।